बहुत ही जाना पहचाना वचन लूका का, बचपन से सुनते आए हैं। जब नए नए आए थे प्रभु में तब से सुनते आए हैं। लूका का 15 अध्याय। गुमराह, वेरी गुड वेरी गुड, हालेलुया। जैसे स्कूल में जाने के साथ ही लोगों ने ABCD सबने पढ़ी थी, वैसे ही प्रभु के घर में आने के बाद सबसे पहला जो वचन हमको छू गया था वो था गुमराह पुत्र। 15 अध्याय उसका 17 वचन। सबने खोला लूका 15 उसका 17। आज तारीख है 19, बाकी बचे हैं 12 दिन। इन 12 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। जब वह अपने होश में आया, होश में, तब कहने लगा, मेरे पिता के अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे यह कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। और यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे, वो है 17 वचन। जब वह होश में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के घर में तो वहां के मजदूरों के पास सब कुछ है, लेकिन मैं इधर उल्लासनगर में भटक रहा हूं दर दर। हालेलुया। क्रिसमस के 8 दिन पहले प्रभु आपसे और मुझसे पवित्र आत्मा के द्वारा एक बहुत जरूरी बात हमको बोलना चाहता है, सिखाना चाहता है, भरना चाहता है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ बोलना पड़ेगा, और वो आपको बोलना पड़ेगा अपने पड़ोसी से। बोलो, मेरे पड़ोसी, शैतान को बताना मेरे पास हिम्मत है पिता के पास वापस जाने की। किसको बताने का है? शैतान को बताने का है। शैतान, मेरे पास हिम्मत है क्या करने की? मेरे पास हिम्मत है कि मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। मेरे पास हिम्मत है अब कि मैंने जो खोया है उसको मैं वापस पाऊंगा। मेरे पास हिम्मत है कि अब मैं अपने कल को बनाऊंगा। बोलो, मेरे पास हिम्मत है। मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं बनाने वाला हूं। किसका? मेरे कल को, मेरे फ्यूचर को, मेरी डेस्टिनी को, मेरे भविष्य को, मेरे भाग्य को मैं बनाऊंगा। आप बोलेंगे, ब्रदर ऐसा कैसा? भाग्य तो परमेश्वर बनाता है। बिल्कुल गलत। परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन आपका भाग्य बनाना है आपको। हालेलुया। प्रभु ने सोचा है 2021 पूरा होने से पहले आपका सारा नक्शा बदल दे। उसने सोचा है, वो मदद करने के लिए तैयार है,
लेकिन ये मुमकिन कभी है जब भी आप जो आर्किटेक्ट हैं, आप बोलो, आप अपने पड़ोसी को बोलो, आपके सही फैसले आपके कल को बनाएंगे, आपके गलत फैसले आपके भविष्य को सत्यानाश कर देंगे। उसके लिए गलत फहमी में से दूर रहिए। बाबो वेठुआ, ये पागल लोगों के काम है इस तरह की बात करना। बाबो वेठुआ, बाबो तो चाहे तू वेठुआ है, तोखे वे आ रही माते। मैंने उल्लासनगर में तुमको बिठाया है, मैंने 3 नंबर ओटी में तुमको बिठाया है, मैंने कल्याण में तुमको बिठाया है, मैंने उल्लासनगर में तुमको बिठाया है, ताकि तुम बिल्डर बनकर, तुम आर्किटेक्ट बनकर आने वाला भविष्य तुम बनाओ, सही डिसीशंस लेकर। तुम अपने डिसीजन से ही पिता को छोड़ के चले गए थे गुमराह पुत्र जी। अभी तुमको खुद को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे बाप के पास वापस, और वो भी अच्छी तरह से आना है वापस, थुक्का लगाए करे ना। हालेलुया। मैं जाता हूं, अगर उसने मुझे कबूल किया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ के फिर चला जाऊंगा। पिता, अगर आप मुझे मजदूर करके भी रखेंगे मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरा कल बनाने वाला और कोई नहीं, मैं खुद हूं। हालेलुया। मेरा भविष्य बनाने वाला और कोई नहीं, वो मैं खुद हूं। हालेलुया। आप क्रिएटर की क्रिएशन है। आपको प्रभु ने क्रिएटिव बनाया है। समझ रहे हैं बात को? वो क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन है। वो रचयिता है, हम उसकी रचना है। लेकिन हमें क्या बनना है? हम रचनात्मक होने चाहिए। हालेलुया। हम क्रिएटिव होने चाहिए। हमारे अंदर आइडियाज होनी चाहिए। बोलो, मेरे पास दिमाग है। हालेलुया। कई बार हम डिंकी को बोलते हैं, डिंकी तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने दिमाग का है। हालेलुया। और ये सच्ची बात है। हालेलुया। कविता अपने दिमाग की है, मैं अपने दिमाग का हूं, डिंकी अपने दिमाग की, और वो अपना राजा छोटू राम वो अपने दिमाग का है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बोलेंगे सनिया जी बेइज्जती ना तो, मैं सच बोल रहा हूं, मैं खुद अपने दिमाग का हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तो अपने दिमाग का हूं। प्रभु ने मुझे दिमाग, मेरा दिमाग दिया है मुझे। मेरे पास खच्चर का दिमाग नहीं है, मेरे पास खच्चर का दिमाग नहीं है, मेरे पास घोड़े वाला दिमाग नहीं है, मेरे पास सोनी का दिमाग है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये दिमाग इसके लिए दिया है ताकि आप क्रिएटिव बने। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि 2020 के आगे वही लोग बहुत आशीषित होंगे जो अपने इस क्रिएटिव पावर को सही लाइन में लेकर आकर इस्तेमाल करके सही स्टेप्स आगे उठाएंगे। वे लोग 2020 से बहुत आशीषित होते जाएंगे। कई कलीसियाओं को प्रार्थना करना सिखाया नहीं गया है। उनको इस तरह से प्रार्थना करना सिखाया गया है कि परमेश्वर से मांगो। क्या मांगो प्रभु से? प्रभु मेरे घर में टेबल नहीं है, मुझे टेबल दो। प्रभु मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दो। प्रभु घर नहीं देगा, प्रभु टेबल नहीं देगा। प्रभु ने बोला है मैंने पेड़ बनाया है, अभी तुमको उसमें से लकड़ी काट के क्रिएटिव आइडिया करके उस लकड़ी में से टेबल बनाना है। हम बोलते हैं प्रभु आप टेबल बनाओ। प्रभु बोला मैं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है झाड़ देना तुमको। ये पेड़ ले लो, ये पेड़ ले लो, ये। ओ प्रभु मुझे मुंदरी चाहिए। प्रभु बोलेगा मैंने खान में सोने की खाने में तुमको दी है, तुम उस सोने को प्योर करके अपने लिए मंगल सूत्र
मुंदरी, हार, ये बनाओ। हालेलुया। प्रभु मुझे साड़ी चाहिए। प्रभु बोलेगा मैंने जो ना शीप बनाई है, भेड़ बनाई है मैंने, उसके ऊपर ऊन भी दिया है मैंने। अभी तुम उसके ऊपर आइडिया चलाओ, दिमाग चलाओ, कैसे इसको मैं लूम में डालूं, कैसे कपड़ा बने, फिर कैसे उसमें से ड्रेस बने, कैसे उसमें से साड़ी बने। इसके लिए गलत प्रार्थनाएं करना बंद करो, सही प्रार्थनाएं करना चालू करो कि प्रभु मेरे दिमाग को, जो क्रिएटिव पावर आपने दिया है, उसको मैं सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं, मुझे आप अगुवाई करो, मैं सही फैसले अपने जिंदगी में ले सकूं, मुझे आशीष कीजिए। इसके लिए फिर से याद दिलाओ अपने पड़ोसी को, बोलो ए पड़ोसी, शैतान को बोलना मेरे पास हिम्मत है, मैं अपने पिताजी के पास वापस जाऊंगा। और कौन सी ताकत है? मैं बोलो आर्किटेक्ट हूं। हाँ, तूने मुझे क्या भेड़ बकरी समझा है शैतान? तूने मुझे, मैं आर्किटेक्ट हूं। और कौन सा आर्किटेक्ट हूं मालूम है? मैं अपना टुमारो, मैं अपना भविष्य, मैं अपनी मंजिल, मैं अपने आगे की आशीषें मैं बनाऊंगा। किसकी मदद से? प्रभु की मदद से। बोलो यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इसके तहत परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में, मेरी बहन, कुछ सही फैसले ले, और उस सही फैसलों में यह है कि हम बेवकूफी को छोड़ें। हमने उस दिन भी पढ़ा कि प्रभु ने हमको बोया है। बोलो मुझे बोया गया है, मैं एक अच्छा बीज हूं। आप बोलेंगे अच्छा बीज है तो मतलब मैं तो फलवंत होगा। नो 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 नो। प्रभु ने कहा बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, कुछ बीज चट्टानों की वह चट्टान वाली जमीन पे गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में अटक गए, और कुछ बीज अच्छी जमीन। इसका मतलब है परमेश्वर जो बोलना चाहता था वो ये बोलना चाहता था कि खाली बीज अच्छा होने से काम नहीं होगा, सराउंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला सवाल मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपनी सराउंडिंग चेक की है? मैं कौन से माहौल, ये 12 दिन वो लोग आशीषित हो जाएंगे जो अपने माहौल को चेक करेंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप एक अच्छे बीज है। लेकिन एक अच्छे बीज को माहौल चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरी पत्नी कविता, मेरा बेटा सनी और मेरी शब्बू, जब हम चारों प्रभु के पास आए तब मेरी पत्नी भी मुझे सपोर्ट करती थी, मेरा बेटा भी मेरे को सपोर्ट करता था, भले थोड़ा कम या ज़्यादा लेकिन सपोर्ट करता था। छोटेपन में भी मेरी शबनम भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, और मैं कई बार कविता को बोलता था, कविता थैंक यू सो मच कि आप मुझे प्रभु के काम में, मिनिस्ट्री में आप मुझसे इतना, मेरे को आप इतना सपोर्ट करती है। जहाँ पे भी मैं प्रार्थना करने जाता हूँ आप मेरे साथ साथ चलती है। सच में कविता, प्रभु आपको आशीष करे। तो कविता बोलती थी, हेडा मैं कैसे आपका मदद नहीं करूंगी,
आप मेरे पति हैं। तब मैं सोचता हूं इतनी सारी दूसरी पत्नियां हैं जो अपने पति को सपोर्ट नहीं करती। मैंने कई पत्नियां देखी हैं जो पति को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन प्रभु ने मुझे पत्नी दी है जो मुझे सपोर्ट करती है। कई बेटे बेटियां माँ बाप का सपोर्ट नहीं बनती, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरी कलीसिया के भाई बहन इतने मस्त दिए हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीज अगर फलवंत हुआ है, ये बीज अगर बड़ा है, तो उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, आप लोगों का एनवायरमेंट। हालेलुया। मेरा एनवायरमेंट को क्या बोलेंगे? वातावरण। और भी कोई अलग शब्द होगा? माहौल। और एक शब्द बोलो, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट। आप कौन से लोगों के बीच में हैं, ये बहुत निर्भर करता है। हालेलुया। कई लोगों के परिवार के अंदर उनके बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं, कोसते रहते हैं। कई परिवारों में पत्नी जो है अपने पति को सही नज़र से देखती भी नहीं है। मुझो केड़ो कम्मा। हालेलुया। मैंने ऐसी कई पत्नियों को देखा है जो उठते बैठते अपने पति की निंदा करती हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ही क्रिसमस आने के पहले बोलना चाहता है, अपने एनवायरनमेंट को चेक करो। और क्या करो? अपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करो। माहौल बदलना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे मेरा माहौल तो खराब है, कौन बदलेगा? प्रभु बाबो ने बाबो जान दई हली विया बस, बाकी चेस पपा बाकी कम मां कंदुम। हालेलुया। आपने देखा है कई बेटे और बेटियां सारा काम पिताजी से लेते हैं। हे भी तू कर, हे बे लाइटियों बिल भी तू भरिया, हे बे वने पानियों बिल भी तू भरिया, हे म्यूनसिपालिटी मां भी तू थिया, बैंक मां भी तू थिया, धंधो भी तुम कर, ये धंधा भी तुम करो, लाइट का बिल भी तुम भर के आओ, पिताजी ये भी काम तुम करो। उन्होंने पिताजी को बैल समझा है। और कई हमारे माताओं ने, भाइयों ने, बहनों ने परमेश्वर को बैल समझा है। बैल, चलो चलो जल्दी खेती करो, चलो ये भी चीज दो मेरे को, हाँ नहीं देगा तो मैं नहीं आएगी इधर। बाबू बैठो हुआ सब निकाल में, ये भी वो करेगा, वे भी वो करेगा, और मैं क्या करेगी? मेरा जब भी मूड आएगा मैं प्रभु के घर में आएगी, और पूछेगा तो मैं बहानेबाजी करेगी, मैं बहाना बाजा करेगा। ये चीजें कहां से आई है मालूम है? आप जो बोल रहे हो, इस तरह के जो लोग बात करते हैं, ये माहौल में से आई है। बोलो माहौल। ओ माहौल। हालेलुया। एक बीज इतना है, अगर उसको इतनी सी जमीन के अंदर बोएंगे, है ही इतनी सी जमीन, समझो मैंने चम्मच लिया, चम्मच में मट्टी डाली और उसमें वो बीज डाला। चम्मच जितनी मट्टी के अंदर बीज डालने से क्या वो फलवंत होगा? नहीं। एक बीज को फलवंत होने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत है, बड़ी मट्टी की जरूरत है, बड़े एटमॉस्फेयर की जरूरत है, सही एटमॉस्फेयर की जरूरत है। और आप और हम यहाँ पे रखे गए दिमाग वाले लोग, आपको मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग वाले लोग प्रभु का दर्शन में बैठे हुए हैं। वो बात अलग है कि आप दिमाग चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिमाग आपके पास सबसे ज्यादा प्रभु ने दिया है। क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है, जिन्होंने मसीह को अंदर लिया है उनके पास क्या है? मसीह का मन है, मसीह की बुद्धि है हमारे अंदर। बोलिए हालेलुया।
ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं आपको, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। आपको प्रभु ने बीज समझ के बोया है, वाटरिंग कर रहा है आपको, ताकि जो आप बगीचे हैं वो आपके फलवंत हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, इस गुमराह पुत्र के पास सब कुछ था, लेकिन उसने परमेश्वर के उस आशीष की कीमत को पहचाना नहीं, उसकी वैल्यू नहीं की। उसके दिमाग में पैसा बैठ गया। हाय रे पैसा, होए रे पैसा, हाय रे पैसा। आपने देखा है कई लोगों को पैसे के पीछे पागल? अच्छी तरह से बताओ ना, हाँ या ना? डरते हो क्या किससे? हालेलुया। मैंने एक नहीं दो नहीं कई लोग पैसों के पीछे पागल देखे। पागल लोग, पगलाए लोग जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पैसा, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, होए रे पैसा, हाय रे पैसा। इधर भी आएंगे तो खाली क्या, कौन सी प्रार्थना करने के लिए? मुझे पैसा खपन। अरे बोखड़ू। हालेलुया। पैसे के सिवाय दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं। पैसा सर चढ़ के बोला था इस छोटे वाले बेटे के ऊपर। उसने पिता तक को भी दाव पे लगा दिया। उसने बोला मेरे को पैसा दो पिताजी, आप ता पंहिंजे घर खुश रहो, असां पंहिंजे घर खुश था रहो। मेरे को अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने घर खुश रहो, मेरे को आपके घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं इधर आता हूं बस मेरे लिए कोई प्रार्थना हो जाए ताकि मैं एकदम मस्त हो जाऊं, फर्स्ट क्लास हो जाऊं। इसके लिए आपको मालूम है मैं 6 बजे आता भी नहीं हूँ। मैं 6:30 बजे, पौने 7 बजे जब भी मर्जी आई मैं आता हूँ, एसी के बाजू में आके बैठ जाता हूँ, हवा भी खाऊं। फिर कभी एक मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, मुझे लाए पेशन जी बरसात थे तब बस पोइ 6:30 पौने 7 छाजो पोइ तो मुझो कम पूरो थियो, कम निकतो ड्रखण विसरियो पो। ऐसे ये गुमराह पुत्र था, लेकिन इसने जिंदगी में सबसे गलत फैसला किया, वो था बाप को छोड़ने का। जिंदगी में कभी ये गलत फैसला मत लेना। हमारा बाप स्वर्ग के पिता, वो हमारे जीवन में पहला स्थान। आपको लगता होगा आपका भविष्य ये है, वो है, ये बात मैं ये करूंगा तो मेरा भविष्य बन जाएगा, मेरा वो करूंगा तो मैं भविष्य। ये पगलाए हुए लोग हैं। पगलाए हुए लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं, मेरा करियर मेरा फ्यूचर है, मेरा एजुकेशन मेरा फ्यूचर है, मेरा धंधा मेरा फ्यूचर है। ये पगलाए हुए लोग हैं। इनको सच्चाई मालूम नहीं, इनको वचन मालूम नहीं, इनको मालूम नहीं कि ये सारी चीजें ऊपर से आती हैं। हालेलुया। इसके लिए ये देखने के बजाय क्यों नहीं हम ऊपर देखें। और दाऊद जैसे अनपढ़ व्यक्ति को ये चीज मालूम थी और वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आप हिस्ट्री मेकर हैं, आप इतिहास बनाने वाले लोग हैं। दुनिया जिसको करोड़ों अरबों रुपया देकर भी नहीं पा सकती, उस पवित्र आत्मा को आपने फ्री में पाया है, फ्री में। हालेलुया। जिस चीज को पाने के लिए आप हिमालय को 50 बार चढ़ेंगे तो भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी, घर बैठे आप बोलेंगे पिता मैं अपने जीवन को आपके हवाले करता हूं यीशु के नाम से, तो वो कीमती बेशकीमती चीज वो आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु के प्रॉमिसेस और प्रभु की भविष्यवाणियां हमारे लिए हों, तब सावधान हो जाना कि मुझसे ऐसा कोई काम न हो कि मैं पिता से दूर हो जाऊं। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसी दिमाग से गुमराह पुत्र ने फैसला किया कि मैं अपने पिताजी को छोड़ता हूं, मैं दुनिया में जाऊंगा, मैं किटी पार्टियों में अपना रंभा हो। ये फैसले उसके थे, दोस्तों के साथ। दोस्त लहंगाई
हालेलुया। मैं जब अविश्वासी था, भिवंडी में बैठता था, फालतू लोग मेरे ऑफिस में आके बैठते थे। मामू ने फालतू मानू सा बयान दो। एक प्रकाश था मेरा दोस्त, आचो 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 आचो, शाम केड़ो प्रोग्राम आ, शाम का कौन सा प्रोग्राम है। बोलते थे भिवंडी के बाहर एक नया ढाबा बना है। मैं ढाबू ठेवा नऊ, चलो क्या तो मजा आएगा। प्रकाश ॿियो चंदुर हुयो, चंदुर, अड़े मुंहिंजा चंदुर। हालेलुया। एक था वायर बनाने वाला, एक था चौक बनाने वाला, दोनों ने मेरे को चौकअप कर दिया। हालेलुया। उनके साथ मैं जाता था, दारू पी के रात को 2 बजे आता था। मैं अच्छा व्यक्ति था, मैं अच्छा बीज था, लेकिन मेरा एटमॉस्फेयर लेंगाई मानुस। हालेलुया। आज भी मैं कई लोगों के ऑफिस में देखता हूं, टाइम पास लोग बैठे रहते हैं, टाइम पास लोग। और उसका असर क्या हुआ मालूम है? कि मेरे जीवन में एक भी फल नहीं था। हालेलुया। ये गुमराह पुत्र को भी कौन चाहिए था मालूम है? दोस्त, दुनिया, मजा, एंजॉयमेंट। दुनिया में 2 दिन आए हैं, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जियो और जीने दो। मां करोड़पति और पुत्र आया। हाँ, वो बाहर ऐसे घूमता था ना, गुमराह पुत्र, मैं करोड़पति का बेटा हूं। मैं भी अपने बाप को बताऊंगा कि तुमने पैसा कमाया ना, मां बेहाने किए तो तके। अरे तू जीरो थी करे निकुर पो करे ॾेखार त तोखे मञूं असां। अपने पिताजी से झगड़ा करके पैसा लेके अगर तुमने किया तो कौन सा बड़ा काम किया। अपने पिताजी को बोलो, पिताजी आपका पैसा सब आपके पास रखो, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, अभी मैं तुमको कुछ करके बताऊंगा। तो फिर पिताजी भी तुमको सलाम करे। लेकिन ये गुमराह पुत्र, मेरे भाइयों बहनों, ये इतना स्पेशल कैरेक्टर है जिसको देख के आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि इस आपके प्रभु के दास की जिंदगी इस गुमराह पुत्र के ये जो एपिसोड है, ये जो स्क्रिप्चर है, ये छोटे कुछ 15-20 खाली वचन है, इसने मेरी जिंदगी के अंदर माइंड ब्लोइंग ब्लेसिंग्स मेरे अंदर। जब मेरे भाइयों ने मेरे घर के अंदर से मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, ना के बराबर मुझे मिला, लेकिन मैंने अपने मन में फैसला किया, प्रभु जो आपने मुझे दर्शन दिया है, जो आपने मुझे दर्शन दिया है, आपने मुझसे वायदा किया है कि मैं तुमको आशीष करूंगा, इसके लिए मैं अपने आप को आपके प्रोसेस में देता हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सही तरीका जो है आशीषित होने का ये है कि आप अपने आप को परमेश्वर के प्रोसेस में दे दो। हालेलुया, बोलो मुझे परमेश्वर के प्रोसेस में जाना है। कई लोगों को प्रोसेस नहीं चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। पिताजी मेरे को चाहिए, पिताजी मेरे को मेरा धन दे दो, पिताजी मुझे दे दो। मिला सही उसको, लेकिन उस कगार तक पहुंचा वो जब वो बिल्कुल खाली हो गया और ऐसी सराउंडिंग में पहुंचा, ऐसे माहौल में पहुंचा। क्योंकि आपको मालूम है, जब पिता को कोई छेड़ देगा तो कहां पे पहुंचेगा वो ऐसे माहौल में पहुंचेगा जहां सिर्फ जानवरों की मेंटालिटी, अपवित्रता, गंदगी। क्योंकि अच्छाई, पवित्रता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और किधर भी दुनिया में नहीं है। जब हम प्रभु यीशु को ना बोलते हैं तो हम कचरे को हां बोलते हैं। जब हम प्रभु यीशु को ना बोलते हैं तब हम पाप को हां बोलते हैं। जब हम प्रभु यीशु को ना बोलते हैं तो हम नरक को हां बोलते हैं।
और प्रभु उसको एक ऐसे माहौल में लेकर आया जहां पे यही दिमाग जो घुमा हुआ था, ये दिमाग उसका ठिकाने आया। मैं विश्वास करता हूं इन 12 दिनों में कई लोगों के दिमाग ठिकाने आएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने दिमाग को ठिकाने पे लेकर आओ। हालेलुया। ज्यादा उड़ा उड़ी मत करो, बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुअरों के बीच में पहुंच गया। ये लेंगाई वाली मेंटालिटी, हुतां हिकिड़ो ॼणो, हुतां ॿियो ॼणो, हुतां टियों ॼणो। शाम होता था मेरी ऑफिस में, एक उधर से आया, एक उधर से, एक उधर से। फिर बोलते थे, सोनी आज 1 घंटा जल्दी बंद करो ना। मां भी चवंदो क्या हल काॾे हलणो आहे? हा हलो। पगला आदमी। हालेलुया। क्यों? माहौल। बोलो माहौल, एटमॉस्फेयर। एक मैं गलत एटमॉस्फेयर में से आता था तो वो असर मेरे से सीधा मेरी पत्नी के ऊपर, और वो मेरी पत्नी से वो असर मेरे बच्चों के ऊपर। तो एक आदमी जब गलत माहौल में होता है परिवार का, तो उसका परिवार उन्नति नहीं करता। क्यों हम यहाँ पे बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर कई बार हम इस तरह से मानो पेश आते हैं कि वे सही फैसले लें अपने जीवन। हम पुश क्यों करते हैं घड़ी घड़ी? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर एक मेरी बहन सही एटमॉस्फेयर में आ गई तो वो अपने पति को भी सही एटमॉस्फेयर में लेकर आएगी, वो अपने बच्चों को भी सही एटमॉस्फेयर में, और अगर नहीं तो रंभा हो। कई लोगों ने ये गाना नहीं सुना है, अच्छा हुआ नहीं सुना। अच्छा हुआ इस गंदगी के गानों से जो मैं भरा हुआ था, प्रभु ने मुझे खाली किया है। आज अगर ये मैं टाइटल आपको सुना रहा हूं, ये सुना के मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा कचरा कहीं पे है तो इस दुनिया की बातों के अंदर है। लेकिन शैतान ऐसा दिखाएगा कि मानो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें यही है। हालेलुया। तुम्हारी जो बीवी है वो सबसे यूजलेस है, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी की बीवी नंबर 1 है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हमने अभी वचन पढ़ा कि इसी दिमाग से उसने पहले एक गलत फैसला लिया था, लेकिन अभी उसी दिमाग से अब सही फैसला निकला। क्यों? क्योंकि उसको पहचान आ गई कि मैं गलत एटमॉस्फेयर में आ गया हूं। अगर इस वक्त मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपको लगता है कि आप गलत माहौल में पल रहे हैं, आपको अपना माहौल बदलना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे लिए ये उल्लासनगर का माहौल बहुत एक छोटा, और यहाँ की मेंटालिटी मुझे नहीं समझ में आती थी। इसके लिए प्रभु ने मुझे उल्लासनगर के बाहर भेजा, मुझे बाहर के देश में भेजा, बाहर की जातियों के लोगों से मिलाया, और वहाँ पे मुझे समझ में आया कि जीने का तरीका क्या है, सोचने के तरीके कितने अलग हैं, लोगों के काम करने के तरीके कितने अलग हैं, लोग कितने डिसिप्लिन में हैं, लोगों के अंदर कितनी अच्छी आदतें हैं, कि एक बुजुर्ग औरतों के अंदर भी परमेश्वर के लिए कितना प्यार है। मैंने वहाँ पे देखा बाहर जाके कि परमेश्वर किस तरह से जाति जाति को संभालता है। और जब मैं वहाँ से वापस आया, ओह, मेरा एटमॉस्फेयर बदल गया। हालेलुया। जो मेरे अंदर से भीतर से बाहर आने वाली बातें रुकी हुई थी, मैं जब बाहर गया तो वो बातें मेरे अंदर से बाहर आने चालू। इसके लिए आज मैं यहां पे खड़ा होकर आपको बोलना चाहता हूं, कुएं के मेंढक मत बनो, जबकि परमेश्वर ने ओशंस, परमेश्वर ने समुद्र आपके लिए खोल के रखे हैं।
तो हम इन लो कैटेगरी की मेंटलिटी रखने वाले भाई और बहनों के बीच में क्यों अपने समय को, एनर्जी को बर्बाद करें? आप अपनी कंपनी को ध्यान में देखो। बुद्धिमानों की संगति करोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। और चरित्र कहां पे बिगड़ता है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। तो मानू तो सुठा है नहीं, तोखे दिमाग का नहीं माना। तव्हां तो चयो मानू तो सब सुठा है। वेरी गुड। जिनको संगति नहीं छोड़नी है वो क्या बोलेंगे? इन्हनि खे केर ॿुधाईंदो त प्रभु यीशु प्रभु आ। अच्छा, तुझे मथा पग पई आहे अची करे, पग पई आहे तुझे मथा। हालेलुया। आज मैं आपको वचन भेजकर उस संगति में से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आपका जो बीज है, जीवन का बीज है, वो ऐसी सॉइल में जाए, ऐसी मट्टी में जाए जो चारों ओर से खाद्य पदार्थों से भरी हुई है। इसके लिए मैं ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता हूँ जिनके पास प्लान्स हैं, जिनके पास योजनाएं हैं, जो कहीं पे कुछ मंजिल पहुंची है, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है। मैं ऐसे लोगों के मध्य में बैठना पसंद करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है। इसके लिए मैं उन प्रीचरों की सुनता हूं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ आगे बढ़े हैं। खाली भविष्यवाणी करने वाले लोगों के बीच मैं नहीं भागता हूं। मुझे ला भविष्यवाणी क्यों ब्रदर, न कंदो मैं। हालेलुया। क्योंकि तुमको भविष्यवाणी चाहिए, लेकिन जो भविष्यवाणी वाला है वो नहीं चाहिए तुमको। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर चाहता है 2022 में एंट्री करने से पहले आप नई मेंटालिटी में एंट्री करो। हालेलुया। प्रभु चाहता है 2022 में जाने से पहले आप नई संगति के अंदर जाओ। और वो सबसे अच्छी संगति अगर उल्लासनगर में कोई है तो वो कौन सी है? बोलो, ये जहां पे आप बैठे हैं, ये प्रभु का दर्शन, ये बेस्ट में बेस्ट संगति है। सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा है? जहां पे जिसने भी बोया है उसने मल्टीपल तरीके से पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिन्होंने भी यहां पे सच्चे दिल से बोया है, मैंने एक भी व्यक्ति को लड़कपन से लेकर हालेलुया, लड़कपन से लेकर बचपन तक, लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक मैंने एक ही चीज देखी है कि परमेश्वर के लोग भीख मांगे नहीं होते, लेकिन प्रभु के लोग हमेशा राजाओं की संतान के जैसे। हालेलुया। इसके लिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव करेज? आपके पास हिम्मत है? हाँ, अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपके पास है हिम्मत? कौन सी हिम्मत? कि जो प्रभु आपसे अंदर बात कर रहा है उसको बाहर एक्शन में लेकर आए। हिम्मत वाले कौन है? जो प्रभु आपसे अंदर बात कर रहा है उसको बाहर के एक्शन। वही सच्चा बहादुर व्यक्ति है जैसे गुमराह पुत्र है। उसके अंदर बात आई सही स्टेप लेने की, उसने बोला मैं स्टेप उठाऊंगा। और न सिर्फ उसने कहा, लेकिन वचन में लिखा है वो उठा। हाँ, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी उठो, उठो, सही स्टेप लो, तब मानेंगे आपके अंदर हिम्मत है। क्योंकि हिम्मत वाले लोग ही सफल होते हैं। सफलता कौन से लोगों को मिलती है? अमीर लोग कौन से लोग बनते हैं? हिम्मत वाले। मंजिल पे कौन से लोग पहुंचते हैं? हिम्मत वाले। बड़े बड़े काम कौन करते हैं?
हिम्मत वाले बोलो, मैं हिम्मत वाला हूं, मेरे अंदर हिम्मत है। हालेलुया। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। कमरे में बैठे रहेंगे, टीवी देखेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे और बोलेंगे सफलता मिले। नको भाई नको, नको, इस तरह से नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा। जो अंदर से बात हुई है उसको एक्शन में लेना पड़ेगा, बहादुरी का स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। सफलता के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और अगर आपको सफल नहीं होना है, असफल होना है, तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिनको असफल होना है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अभी आप टाइम देखो, 7:30 हुए और उधर क्या तैयार है, आज ढोकला है और ढोकला लेके जाना है और घर जाके सोना है। बस ऐसा करो, फिर सफलता आएगी। इजी है, सफलता आएगी नहीं आपके पास। बोलो, सफल नहीं होना बहुत आसान है। कुछ भी मत करो, बोले खाओ पियो मजा करो। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। और कौन से डाला गया, एक दो बताओ तो दुनिया के। जमाने को दिखाना है और दुनिया मेरी जेब में। छात क्या तो दुनिया लोग के डायलॉग हैं और जा रहे हैं नर्क सब। इसके लिए आपको भी कुछ भी नहीं करना है अगर, तो बस सीधा ढोकला को देखिए सामने और टाइम को देखिए और बोलिए हमको तो वैसे भी कुछ करना नहीं है, जाने के साथ ही मुझे वापस से रंबा हो। पटको बाय करें डीजे पार्टी में। वो दिन चले गए डीजे के भाई, डीजे के चले गए वो दिन। ये नाचता था डीजे में, गया वो दिन। जब तक पगले थे तो पगले थे, ये आ गया वचन हमारे अंदर तो ये पगला अभी बुद्धिमान बन गया। हिम्मत वाले लोग बुद्धिमान बनते हैं। बोलो, हिम्मत वाले लोग बुद्धिमान बनते हैं। हिम्मत वाले लोग अमीर लोग बनते हैं। हिम्मत वाले लोग बड़े काम करते हैं। हिम्मत वाले लोग सफल होते हैं। और वो हिम्मत वाला व्यक्ति कौन है? मैं हूं। और मेरे बाप का नाम क्या है? यीशु मसीह। सबसे बड़ा हिम्मत वाला मेरा यीशु मसीह, सारी दुनिया को जीतने वाला, सारे पापियों की कीमत चुकाने वाला, हिम्मत वाला। हिम्मत चाहिए चरनी में जन्म लेने के लिए। हिम्मत चाहिए एक कारपेंटर, परमेश्वर होने के बावजूद कारपेंटर। हिम्मत चाहिए। हालेलुया, हिम्मत चाहिए। हालेलुया। आप करोड़पति के बेटे हैं ना, हिम्मत है? फाटल कपड़ा पाए घुमो रोटे थे मजा। अरे तो कुछ करे देखा रहे हो, फाटल कपड़ा पाए। यीशु मसीह ने ऐसा किया। परमेश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर होने को अपने वश में, डीजीपी होने के बावजूद मामूली व्यक्ति बन के आया। हिम्मत है और हम उसकी संतान हैं। हमें ये सब करके बताना है। आज से शुरुआत करनी है। 2021 में शुरुआत करेंगे, 2022 में विक्ट्री के साथ प्रवेश कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय।